और बड़ी खबर का कोटा से ये बड़ी खबर है। जीएसटी टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रानपुर में माधवी ऑयल इंडस्ट्री में अनियमितताएं पकड़ी गई हैं, जीएसटी चोरी पकड़ी गई है, जिसके बाद 70 लाख का जुर्माना वसूला गया है। अतिरिक्त आयुक्त शंभू दयाल मीणा के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान जारी है। वोटिंग के बाद आज ही मतगणना की जाएगी। प्रदेश की 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव है। 59 वार्ड पंचों के लिए भी मतदान जारी है। वोटिंग के बाद पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी और करौली में भी नगर परिषद पार्षद के लिए उपचुनाव किए जा रहे हैं। करौली के वार्ड नंबर 7 के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। 26 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव किया जाएगा। खबर जयपुर से है। नगर निगम हेरिटेज में भी उपचुनाव होंगे। वार्ड नंबर 66 में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस से रोहित नावरिया मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी में घनश्याम टेपन है। मैदान में घनश्याम टेपन इस वक्त बीजेपी की ओर से हैं और बता दें कि 27 को मतगणना और परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो वहीं जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना लगातार जारी है। निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों के धरने का आज तीसरा दिन है। समितियों के गठन की मांग को लेकर पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों मंत्रियों की समझाइश के बाद भी पार्षद मानने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं बन पाई है। समितियों के गठन की मांग पर सभी पार्षद अड़े हुए हैं। पार्षदों ने आज हेरिटेज मुख्यालय में मॉर्निंग वॉक की और विरोध दर्ज कराया। समितियों के गठन की मांग की जा रही है पार्षदों की ओर से और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर जयपुर से है, जहां पर न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश 8 दिन से अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप है। अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण मामलों की सुनवाई टाल दी गई है। अधिवक्ता, मुंशी और नोटरी का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। अवकाश के कारण ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग खासे परेशान हैं। तो 8 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल किया जा रहा है न्यायिक कर्मचारियों द्वारा, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ग्रामीण लोग सुनवाई के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। बद्रीलाल जी, कौन सा दिन है, क्या आपकी मांग है, किस तरीके से न्यायिक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? आज 8वां दिन है हमारा और हम जो हैं मूलतः की जो हमारी मांग है सबसे प्रमुख है। उसके साथ साथ हमारी 6 मांगे हैं, जिसमें सीबीआई जांच हो और पीओ साहब के खिलाफ जांच हो और जो भी उठा के लेके आए हैं सुभाष नगर थाने से पुलिस वाले, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो। 50 लाख रुपए का मुआवजा हो, उसके परिवार वालों को नौकरी दी जाए और जो भी लाभ परिलाभ है वो सारे मिले। हमारे साथ सतवीर जी, आप अनशन कर रहे हैं, 5वां दिन है अनशन का के प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास कल युधिष्ठिर जी आए थे, डिस्ट्रिक्ट जज है जो सेक्रेटरीट में लगे हुए हैं, वो हमसे पूछ कर गए हैं, वार्तालाप करके गए हैं और ये कहा था कि मैं उच्च न्यायालय प्रशासन से बात करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक उच्च न्यायालय प्रशासन मूक बधिर है और हमारे पास उसकी प्रगति की कोई सूचना नहीं आई है। प्रगति की कोई सूचना नहीं है तो किस तरीके से न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आगे आंदोलन बढ़ाएंगे? हमारा प्रांत हमारे साथ आ रहा है और पब्लिक भी हमारे साथ आ रही है और हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। मृतक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ पिछले 8 दिन से सामूहिक अवकाश पर है। इस वक्त हम जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खड़े हैं। यहाँ पर जो न्यायिक कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट परिसर का ये दृश्य है, जहाँ पर बड़ी तादाद में सभी न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। न्यायिक कर्मचारियों की इस मांग के कारण कोर्ट में कामकाज ठप पड़ा है। यहाँ पर
जो तमाम अधिवक्ता हैं, मुंशी हों या नोटरी पब्लिक से जुड़े लोग हों, वो उनके कामकाज भी इस हड़ताल से प्रभावित हैं। जो लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर न्याय की उम्मीद लेकर के आते हैं, वो अब निराश होकर लौटने लगे हैं। कोर्ट उनको तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन न्यायिक प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को मनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हम जयपुर कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां पर जो अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ना वह अधिवक्ता हैं, ना मुंशी हैं, ना वहां पर जो लोग बाहर से दूर दराज इलाकों से आते थे न्याय पाने की उम्मीद लेकर के, लेकिन अब वो निराश होकर के यहाँ से लौटने लगे हैं। चूंकि 8 दिन का समय लंबा समय हो चुका है, ऐसे लोगों ने अब कोर्ट परिसरों के अंदर आना ही बंद सा कर दिया है और न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि न्यायिक प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी हैं, आप बताएंगी आप क्यों आंदोलन पर हैं और क्या आपकी उम्मीद है? हम ये चाहते हैं कि सुभाष मेहरा को न्याय मिलना चाहिए और चालानों को गिरफ्तार किया जाए, वहाँ पर सारा FIR दर्ज हो और CBI जांच हो। सभी के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, जिसे हम बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और सही न्याय हो, हमें न्याय की उम्मीद है और इसीलिए हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे को उम्मीद है कि हाईकोर्ट प्रशासन हमारी बातों को सुनेगा और सुभाष मेहरा को न्याय देगा और हमें सुभाष मेहरा को न्याय चाहिए। जो एक आम कर्मचारी था, गरीब कर्मचारी था, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये हमारी विडम्बना है। FIR दर्ज नहीं हो रही है जो एक आम आदमी करवा सकता है। जब हम न्यायालय में काम कर रहे हैं, हम FIR लॉन्च नहीं करवा सकते, तो आम आदमी का क्या होता होगा? मुझे नहीं लग रहा कि न्यायालय प्रशासन इतनी जल्दी झुक जाएगा। न्यायालय प्रशासन को झुकाने के लिए हमें आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, हमारे प्रांत के साथियों को साथ लेना पड़ेगा और मैं अधिवक्तागण और जनता से अपील करता हूं कि हमारी न्याय दिलाने में मदद करें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और उकलत एक और बड़ी खबर का, जालौर के सांचौर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भूख हड़ताल पर 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। किसानों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें, एम्बुलेंस भी पहुंची थी अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन किसानों ने धरने से उठने से इनकार कर दिया है। पिछले 5 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांचौर में नर्मदा के लिए पानी के लिए किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साकरिया हेड पर किसानों की भूख हड़ताल चल रही है, तो टेल तक पानी पहुंचाने की किसानों द्वारा मांग की जा रही है और इसी को लेकर लगातार 5 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। और जालौर में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची हुई हैं। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने समय बदलने की मांग की है। कर्मचारियों पर मजदूरों की गैर हाजिरी लगाने का भी आरोप है। जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के आगे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम जयपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और भोजन की व्यवस्थाओं की जांच की गई। इस दौरान इस टीम के साथ खुद कलेक्टर भी मौजूद रहे। और खबर जयपुर से है। ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी का सीएम पर बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने मामले में राजपूत और जाट का नाम लेकर भ्रम फैलाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, जबकि हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। सीएम ने जो चुनाव लड़ा किसी न किसी जाति के खिलाफ लड़ा है। राजस्थान में कोई भी फैसला सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन यह फैसला उस भावना के विपरीत हुआ। लोगों ने शुरू किया, कहीं भी आरोप प्रत्यारोप हम लोगों ने नहीं किस सरकार ने कब ये संशोधन किया, ये विवाद भी हमने नहीं किया और इस पूरे सफर के अंदर हमने किसी भी प्रकार की बात, तमाम ओबीसी वर्ग संगठित होकर और ये संघर्ष किया। जो मेरा खुद का मूल स्वभाव है
उसको भी जब ओबीसी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि नहीं अब बहुत हो चुका है, 8 तारीख को जिस दिन डेफर किया गया, मेरा मूल स्वरूप और स्वभाव में भी मैं परिवर्तन लेकर आकर और 9 तारीख से मुझे कुछ मजबूती से संघर्ष के अंदर टकराव की स्थिति में भी हम लोगों को आना पड़ा। और मेरे टकराव में आने के कारण कई व्यक्ति व्यवस्थाओं के अंदर नाराजगी भी हुई और नाराजगी का फलस्वरूप निराधार आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कुछ दूसरे दिशा के अंदर भी हम लोगों के साथ जो चीजें हो रही है वो हमें पता है, पर वो आज चर्चा का विषय नहीं। और अब बात कोटा की, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल अधीक्षक कक्ष का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। भूख हड़ताल और प्रदेश स्तर के आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर भी आक्रोश जताया गया। कृष्णा भाई थी रात आईसी में 4 नंबर बेड पे, उसको मैत्री में ले गए हम। उनको वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। एक के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नंदबिहारी है, जो बेड नंबर इमरजेंसी वार्ड में 18 नंबर पे, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने MRI करवा ली, उनकी सारी जांचें करवा ली, वो पड़ा हुआ कुछ। अभी भी हम डॉक्टर साहब से मैंने कहा है तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। 8 पेशेंट ऊपर है, जिसमें म्हारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।